अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। हमारा पहला टॉपिक था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमारा पहला टॉपिक था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, पौधों के अंदर गैसों का तबादला। और हमारा आज का टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इंसान के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है। इंसान के अंदर गैसों का तबादला दो तरीक़ों से होता है। गैसों के तबादले के लिए दो पॉइंट मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास। पहला है द एयर पैसेज वे, यानी कि हवा के गुजरने का रास्ता, यानी कि हवा कहाँ कहाँ से गुजर के जाती है। उसके बाद है लंग्स, फेफड़े। फेफड़े जो है वो रिस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने ये पहले स्केच बना के पूरा रख दिया था। इस पूरे स्केच वाले हिस्से जो यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से हवा गुजर के फेफड़ों में जाती है, जाने के बाद फिर दोबारा यहाँ से होते हुए फिर दोबारा मुंह से वापस रिमूव हो जाती है नाक से। अच्छा, ये जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है इसे कहा जाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रिस्पिरेशन का अमल करवाने वाले हिस्से। अब पहले यहाँ पे हमारे पास मौजूद है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल कहा जाता है नाक के नथने, यानी कि नाक के अंदर जो खाली जगह मौजूद होती है जहाँ से हवा इंटर होती है, इस जगह से हवा जो है वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है। अंदर दाखिल होने के बाद ये नथने यहाँ पे ओपन होते हैं, आगे जाके ये बंद हो जाते हैं। नेज़ल कैविटी, इस जगह को नेज़ल कैविटी कहा जाता है। नेज़ल कैविटी के बाद अगर देखा जाए तो ये अगर नीचे की तरफ आए तो ये एरिया हमारे पास मौजूद है, इस एरिया को कहा जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी कि मुंह वाला हिस्सा। उसके बाद अगर लास्ट में नीचे गले की तरफ आए तो ग्लोटिस, एपिग्लोटिस और फेरिंक्स मौजूद होते हैं। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? ग्लोटिस और एपिग्लोटिस का काम ये होता है कि यहाँ पर जो है इस साइड पे, यहाँ पे ये खुला होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर आने के बाद फिर नीचे की तरफ ये खुल जाता है। यानी कि एक नाली जो है वो सांस की नाली होती है और दूसरी नाली जो है वो खुराक की नाली होती है। ये एपिग्लोटिस वगैरह उस खुराक की नाली के ऊपर और सांस वाली नाली के ऊपर मौजूद होते हैं। ग्लोटिस वगैरह इनका काम ये होता है कि जैसे ही हम लोग को कोई खुराक वगैरह खाते हैं तो खाने के दौरान ये हमारी सांस की नाली को थोड़ी सी देर के लिए बंद कर देते हैं, ताकि खुराक जो है वो सांस की नाली में दाखिल ना हो सके। अगर सांस की नाली में खुराक दाखिल हो गई तो इससे क्या होता है कि इंसान के मरने का ख़तरा जो है वो लाहक हो सकता है। इसके अलावा ये जैसे ही यहाँ पर आते हैं ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, उसके बाद यहाँ पर मौजूद होते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का काम ये होता है कि इसने आवाज़ पैदा करनी होती है, अरताश पैदा करनी होती है। जैसे ये अरताश पैदा करते हैं, वॉइस बॉक्स की दीवारें आपस में टकराती हैं तो आवाज़ पैदा होती है। आवाज़ पैदा होने के बाद अगर नीचे की तरफ आएँ तो ये हमारे पास ये ट्रैकिया मौजूद है। इस ट्रैकिया को सांस की नाली कहा जाता है। ये सांस की नाली है, इसे विंड पाइप भी कहा जाता है, सांस की नाली भी कहा जाता है और ट्रैकिया भी कहा जाता है। ये ट्रैकिया यहाँ पे एक ही होता है, लेकिन जैसे ही आगे की तरफ आती है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। इस लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे ये ट्रैकिया जो आती है तकसीम हो जाते हैं, उसे ब्रोनिकाइज कहा जाता है। ब्रोनिकाइज के बाद ये ब्रोनिकाइज मज़ीद तकसीम होती हैं छोटी छोटी नालियों के अंदर, उन्हें जो है वो ब्रोनिकोल्स कहा जाता है। ब्रोनिकोल्स के लास्ट में जो है हमारे पास मौजूद होते हैं ये यहाँ पर इस जगह पर छोटी छोटी थैलियाँ मौजूद होती हैं। ये मैंने अलग से स्ट्रक्चर बना दिया इसकी। ये हमारे पास ये थैलियाँ मौजूद होती हैं एलोविलाई, जिसे एलोविलाई कहा जाता है। इन एलोविलाई का काम क्या होता है? इन एलोविलाई का काम ये होता है कि जैसे ही हवा यहाँ से इंटर होने के बाद यहाँ से होते होते लास्ट वाले हिस्से में पहुँचती है, यानी कि इस जगह पे पहुँचती है, ये हवाई थैलियाँ जिन्हें एलोविलाई कहा जाता है ये फूल जाती हैं। फूलने के बाद जैसे ही हवा यहाँ से रिमूव करती है, रिमूव करने के बाद दोबारा मुँह से निकलती है, ये आपस में सिकुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ये था हमारा गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन्स। अच्छा जी, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन्स, ये सारे इसके पार्ट हो गए, ये सारे इसके हिस्से हो गए, ये सारे मिलकर गैसेस एक्सचेंज में तबादला करवाते हैं, गैसों का तबादला करवाते हैं और इस अमल को रिस्पिरेशन भी कहा जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह कल जो है हम लोग अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।